प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक ऐसा विषय जिसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये कह दूं, अगर आप वर्तमान में रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको पूरा सुने। तो इसकी आप स्पीड जो है ना वो बढ़ा के सुने, पर सुने जरूर, क्योंकि हर जो बात होगी वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। मैं इस वीडियो को लगभग 3 खंड में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब एक वीडियो में 3 खंड रहेंगे। पहले खंड में जो बात अपने करेंगे वो करेंगे परीक्षा पूर्व, और फिर परीक्षा कक्ष और परीक्षा के दौरान की जो बातें हैं उन पे अपनी बात करेंगे। पहले तो आप सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जो है कल आप इस महोत्सव में, महा मेला में, महा आयोजन में उतर रहे हैं, और आप अपने माता पिता, गुरुजनों और आपकी मेहनत से ये फतेह भी कर लेंगे। पहले किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं रीट पास नहीं कर पाऊंगा, तो पहले से डर से निकल जाएं बाहर कि 100% आप बच्चे जो है रीट उत्तीर्ण करेंगे, अच्छे अंकों से करेंगे। क्योंकि पात्रता परीक्षा का पेपर कभी भी डेप्थ लेवल का नहीं होता, बहुत आसान लेवल का होता है, जो कि लगभग विद्यार्थी जो है ना अच्छे से इसको फाइट कर सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखने योग्य, जैसे जैसे बोर्ड ने प्रवेश पत्र आपके जारी कर दिए हैं, तो इस पे जो निर्देशिका दे रखी है उसको बहुत सावधानी से आप अध्ययन करें। सबसे पहले इन लोगों ने जैसे लिखा है कि जब आप परीक्षा में जाएं तो किस प्रकार का पेन जो है, जैसे मैंने हाथ में ऐसा एक पेन ले रखा है ट्रांसपेरेंट, इस प्रकार का आप पेन साथ में लेके जाएं। वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है इंक जो है उसकी, या ब्लू कलर का भी हो सकता है। इसके साथ में आप अपनी दो दो फोटो आपकी खुद की नवीनतम वो लेके जाएं। प्रवेश पत्र की प्रति आपके पास में रहेगी। उसके साथ में आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड नहीं है उस स्थिति में हमें क्या करना है, आधार कार्ड नहीं है तो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, और चाहे आपका वोट पहचान पत्र, या आपकी कक्षा 10 की अंक तालिका, कक्षा 12 की अंक तालिका, उनकी मूल प्रति जो है, मूल दस्तावेज को साथ में ले जाने, साथ में उसकी एक फोटो प्रति स्वयं प्रमाणित जो है ना वो आपने साथ में लेके जानी। पेपर जो है आपको 27 तारीख का और 28 फरवरी को, दो पारी में, जैसे कि 27 को होगा, दो पारी में 28 को होगा। तो प्रत्येक पारी के लिए समय निर्धारित किया हुआ है कि आपको परीक्षा सेंटर पहुंचना कब है। तो ऐसा दे रखा है कि पहली पारी में आप 9 बजे से पहले परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर लें। 9 बजे के बाद में किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। और इसी प्रकार से सेकंड पारी में 2 बजे के बाद में किसी भी अभ्यर्थी को सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने तरफ से 1 घंटा जो है ना पहले ऐड कर लीजिएगा, कि आप अभी से सुनिश्चित कर लें कि प्रथम पारी में अगर आपकी परीक्षा है तो आप 8 बजे से पहले पहुंचे, और अगर आपका दूसरी पारी में एग्जाम है तो आप 1 बजे से पहले पहुंचे। अपने साथ में परीक्षा सामग्री जो कि निर्देशिका में दी है, प्रवेश पत्र है, 2 फोटो है, बॉल पेन है, उनके अलावा किसी प्रकार की आप सामग्री लेके नहीं जाएं। और ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। निर्देशिका में जैसे लिखा है कि जो आप कपड़े पहने, मतलब उनमें किसी प्रकार का बड़ा बटन जो है या चेन जो है इस प्रकार की नहीं हो। मेटल मेटल जैसी जो कुछ चीजें हैं वो उसमें नहीं हो, धातु जो है किसी प्रकार का जो है। तो इन चीजों का विशेषता आप ध्यान रखें, और बड़ी पॉजिटिव रहें। जैसे ही आपकी एंट्री होगी, जो भी प्रक्रिया बोर्ड ने गठित कर रखी है कि पहले जांच और जांच के बाद में परीक्षा कक्ष में बैठना आपको। एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, बहुत बार ऐसे वाकयात रहते हैं कि किसी शहर में एक परीक्षा सेंटर है, और सेम नाम के परीक्षा सेंटर जो है ना वो 2-3 होते हैं एक शहर में। मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है, बिल्कुल सेम नहीं, पर मिलता जुलता नाम। अगर मैं ये कह दूं कि कोई एक नाम था टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वार्ड नंबर 25 ऐसा दे रखे है, और एक टैगोर सेंट्रल अकादमी, और इस नाम से एक अन्य कोई महाविद्यालय है, एक स्कूल हो सकता है। सिमिलर नाम के बहुत से हो सकते हैं, पहले कंफर्म कर लें आप। और परीक्षा वाले दिन, परीक्षा दिन दिन से पहले, आज की जैसे रात्रि है, तो आप किसी प्रकार के तनाव में ना रहे। आराम से खाना खाएं, नींद भी ले। और परीक्षा के तत्काल पास में भाग रहे हो, कुछ चीजें नहीं पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा से दबाव में हो, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना हो। परीक्षा कक्ष में जब आप जाएंगे, पूर्णतः विधिवत आपकी जांच के बाद में आप ये सुनिश्चित कर ले जिस जगह आप बैठे हैं वो ही जो है टेबल, और आपके लिए जो डेस्क या चेयर जो मिली है वही होनी चाहिए। उस पर आपका रोल नंबर भी लिखा होगा। ये कंफर्म करने के बाद में बैठे हैं। प्रश्न पत्र जब आपको मिले तो एक बार वो देखें आप सारे पेज, क्वेश्चन की सीरियल नंबर जो है। उसके बाद में ओएमआर सीट जो है आपको लगभग 10 मिनट पहले जो है वो समय मिल जाएगा। पूरे पेपर में आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे जो है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पूरे पेपर में 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। 10 मिनट आपको जो है वो पहले दे दीजिए जाएगी ओएमआर वगैरह इस प्रकार के, अगर बोर्ड के ऐसे
नियमावली में है तो। और ध्यान रखने वाली बात जो है ना, वो पेपर का खंड मैं 4 खंड में मानता हूँ। पहले खंड में मनोविज्ञान का पार्ट आएगा, 30 क्वेश्चन इसके। दूसरे खंड में आपकी भाषा प्रथम आएगी, 30 क्वेश्चन इसके। तीसरे खंड में जो है भाषा द्वितीय रहेगी। और चौथे खंड में जो आपका विषय जो लेवल फर्स्ट में है, तो वो पर्यावरण वाला जो पार्ट है, आपका गणित वाला पार्ट है, वो पार्ट रहेगा। अगर आपका विज्ञान विषय है, मैथ और साइंस से आप दे रहे हैं, तो वो पार्ट आएगा। और अगर आप जो है एसएसटी के विद्यार्थी हैं, तो वो जो है क्वेश्चन, वो 60 क्वेश्चन जो है ना, वो उस विषय के रहेंगे। ध्यान क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, यहाँ बच्चे गलती अक्सर करते हैं। क्योंकि मान के चलिए भाषा फर्स्ट में जितनी भी भाषाएं हैं, 8-10 जो भाषाएं, वो एक सीक्वेंस से चलेगी। तो बच्चा क्या करता है कि पहले भाषा अगर फर्स्ट हिंदी है, तो हिंदी के क्वेश्चन किए, पन्ना पलटते उसको तत्काल आगे इंग्लिश जो है भाषा, या संस्कृत भाषा, या पंजाबी भाषा, या उर्दू, वो मिल गई तत्काल। पर उसने ऊपर ये पढ़ा नहीं कि ये भाषा प्रथम है। ऊपर लिखा हुआ भाषा प्रथम, नीचे अंग्रेजी ये लिखा हुआ है, भाषा प्रथम नीचे संस्कृत लिखा, और वो तत्काल बड़े उत्साहित होके वही लैंग्वेज दर्ज कर देता है। वो क्वेश्चंस की क्रम संख्या नहीं मिला रहा होता कि कम से कम मैं क्रम संख्या तो चेक कर लूं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले भाषा का सीक्वेंस जो है वो करने के बाद में बड़ी सावधानी से आप देख लें, कन्फर्म कर लें कि द्वितीय भाषा अगर आपकी संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, तो आप उसके ऊपर दर्ज किया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि भाषा द्वितीय, या खंड जो मैं कह दूं खंड थर्ड ऊपर लिखा होगा। तो ये सावधानी आपने रखनी है। प्रश्न क्वेश्चन आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन आपने कोई छोड़ना ही नहीं है। फिर भी किसी को ये लग जाएगा नहीं तो मैं तो गलत उत्तर नहीं देना चाहता, मैं 100% नहीं हूँ, तो ई विकल्प जो है वो आपने दर्ज करना है। बाकी मैं तो आपको कहना चाहूंगा, ई को काम में नहीं लेना आपने, जो भी आपको निकटतम उत्तर लगे वो आप दर्ज करें, सारे क्वेश्चन आप करके आए। और कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि जिन्होंने पहले रीट कर रखी है, दूसरी बार फिर रीट दे रहे हैं, इसमें नंबर कम हो गए, तो हमारी पहले वाली रीट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले वाली रीट पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर अच्छे आते हैं तो अंक सुधार हो जाएगा, अगर अच्छे नहीं आते किसी प्रकार के, तो पुराना जितने आपने नंबर पुरानी रीट में, पहले वाली रीट में जो हासिल कर रखे, वो के वो जो उसमें बरकरार रखेंगे, रहेंगे जो है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी परीक्षा सेंटर पहुंचने से संबंधित लेके परीक्षा के दौरान तक की, ये छोटी छोटी बातें, इनका विशेषता आप ध्यान रखें। और विशेषता फिर मैं रिपीट कर दूं जो बातें आपको, कि आप 2 फोटो जरूर लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, और आधार कार्ड 2 बार पलट के ऐसे देख लें कि आपका खुद का ही आधार कार्ड है क्या। कई बार ये रखे होते हैं, बहुत जल्दबाजी में जा रहे हैं कि भाई का आधार कार्ड उठा लिया, बहन का उठा लिया, पिताजी का, मम्मी का कोई आधार कार्ड उठा लिया, और वो लेके चल पड़े, वहां जाके निकाली, अरे ये मैं किसका आधार कार्ड उठा के ले आया, ये किसका आधार कार्ड उठा के ले आई। तो देखो बहुत बार कुछ नेगेटिव थॉट भी माइंड में रहने, कहीं मैं ये गलती कर ना दूं, मैं ऐसा कर, है ना, मुझसे ऐसा ना हो जाए कहीं से। तो अगर ये चीजें जो है वो बारीकी से आपने ध्यान रखनी है। और स्वाध्याय परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इसमें फतेह कर लेंगे। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये आपका पूरा पूरा आधार कार्ड इस प्रकार से, आधार कार्ड क्या, ये आपका प्रवेश पत्र है, और प्रवेश पत्र का ये वाला पार्ट जो है ना, वो आपने कट करके जो है अपने साइन करके, नीचे का ये पार्ट है, ये कट करके जो है इतना पार्ट जो है आपने वही परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करवा के आना। वैसे वीक्षक आपसे मांग लेंगे, फिर भी आपकी खुद की भी ड्यूटी बनती है कि आप साइन वाइन करके इसमें जो है और ये जमा करवाएं। तो ये छोटी छोटी जो बातें थी मूलतः जो मैंने आपको सारी बता दी है। और ये परीक्षा देने के तुरंत बाद में आप कहीं भी तैयारी करिए, मुख्य परीक्षा के लिए तत्काल जुट जाएं। अगर आप स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 मार्च सोमवार से हम मुख्य परीक्षा में जो है लेवल फर्स्ट सामाजिक अध्ययन और मैथ साइंस जो है हिंदी, इनके बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी इच्छुक हों, आपको लगे कि स्वाध्याय में काम अच्छा करवाया जाता है, बाकी मैं ये मानता हूँ मेन तैयारी स्टूडेंट की खुद की होती है, आपको लगे तो बिल्कुल आप आएँ, हमसे जुड़ें। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो यहाँ से परिणाम जो है बड़े सुखद आप लेके जाएंगे। जैसे हाल ही में नेट का परिणाम जारी हुआ है अभी दिसंबर 24 का, 3 दिन 4 दिन हुए हैं, तो लगभग 10 से 12 बच्चों की जेआरएफ जो है वो हो चुकी है। तो मैं मानता हूँ टीम बहुत अच्छा कार्य करवा रही है। आप बच्चों को पुण्य से फिर एक बार और ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, कल के लिए निकलें और फतेह हासिल करें।